नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा और 67th बीपीएससी 2021 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में कितना करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो नंबर आपका सेकंड है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के शीर्ष सखारोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यूरोपीय संघ के शीर्ष सखारोस पुरस्कार से जो है अलेक्सी नवेल्नी को सम्मानित किया गया है। अलेक्सी नवेल्नी को, ये किस देश के हैं तो रूस के हैं। नेक्स्ट है कि श्रीनगर से शारजाह हेतु सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किसने किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह कौन है तो भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि अपने पहले स्वदेशी रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो दक्षिण कोरिया ने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है। शुरुआत में इसका जो परीक्षण था असफल रहा था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता किस खिलाड़ी को दी गई है। तो किस खिलाड़ी को दी गई है तो जबागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को, जबागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीवी धारावाहिक रामायण में निषाद राज की भूमिका हेतु प्रसिद्ध कलाकार कौन थे जिनका निर्धन हो गया है। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था चंद्रकांत पांडे। क्या नाम थे, चंद्रकांत पांडे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो भारत के सबसे सुगंधित जो उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो नैनीताल में किया गया है। कहाँ पर, नैनीताल में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के किस देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अभी जो है अफ्रीका के किस देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है तो सूडान में। कहाँ पर, सूडान में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो शिजियान 21 को, शिजियान 21। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया, इसकी लागत कितनी है। तो इसकी लागत है 64,180 करोड़, 64,180 करोड़ इसकी लागत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो गुजरात विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है नीमाबेन आचार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रैंड स्लैम 2021 में, यह ग्रैंड स्लैम 2021 के में नहीं के संदर्भ में असुमिलित की पहचान करना, मतलब कि इसमें से कौन आपके सुमिलित नहीं है। अमेरिकन ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है तो डेनियल मेदवेदेव हैं। तो ये सही है। फ्रेंच ओपन महिला एकल के विजेता कौन है तो बारबोरा क्रेजिकोवा है। तो ये भी सही है। विंबलडन महिला एकल विजेता कौन है तो इनका नाम याद रखिएगा, एस्ले बाल्टी हैं। क्या है, एस्ले बाल्टी हैं, एस्ले बाल्टी हैं। एमा रादुकानु जो हैं, याद रखिएगा, अमेरिकन ओपन महिला एकल का विजेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का विजेता कौन है तो नोमी ओसाका। तो ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून या कानूनों की वापसी की घोषणा की। तो कितने आपके कृषि कानून जो वापस लेने की घोषणा की गई है, तो आपको याद रखना है कि 3 कृषि कानून, कितने, 3 कृषि कानून जो है वापस लेने की घोषणा की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो किस तिथि को मनाया गया, 27 अक्टूबर 2021 को, 27 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वित्तीय संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो सिडबी ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है, सिडबी ने जो है स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है।
तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चमकीले रंग की केसर ए हिंद को किस राज्य ने राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है, अरुणाचल प्रदेश ने, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को कितनी डिग्री तापमान पर सीमित करने का वैश्विक समझौता हुआ है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत के साथ जो है एक संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? किस देश ने जो है भारत के साथ एक संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो श्रीलंका ने किया है। फिर से देखिए, किस देश ने भारत के साथ जो है एक संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट है कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन किस देश की मेजबानी में होगा? COP27, ठीक है। तो जो COP27 होगा मिस्र के मेजबानी में होगा, मिस्र के मेजबानी में होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो COP28 होगा ये कहाँ पर होगा? तो UAE में होगा। कहाँ पर होगा? UAE में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया मंच ने सेफ स्त्री माई कानून नामक साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो इंस्टाग्राम ने शुरू किया है, इंस्टाग्राम ने शुरू किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब विजेता कौन है? रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब का विजेता कौन है? तो लुइस हैमिल्टन है। कौन है? लुइस हैमिल्टन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर राजीव निगम, डॉक्टर राजीव निगम बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा स्टेल्थ विमान चेकमेट का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? रूस के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया जा रहा है। इस विमान का नाम क्या है? तो स्टेल्थ विमान चेकमेट, इसका निर्माण जो है रूस के द्वारा किया जा रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्नू भंडारी का निधन हो गया, वे क्या थी? तो जो मन्नू भंडारी थी पेशे से क्या थी? तो साहित्यकार थी। क्या थी? साहित्यकार, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है BCCI ने इंडियन प्रीमियम लीग 2022 हेतु किस नई टीम की घोषणा की है? तो या किस टीम या किस टीमों की घोषणा की है? तो अहमदाबाद और लखनऊ टीम की घोषणा की है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान वे स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में PM नरेंद्र मोदी ने किया है? तो कहाँ पर किया है? झारखंड में, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार भैंस की किस नस्ल ने IVF तकनीक से एक बछड़े को जन्म दिया है? तो बन्नी भैंस ने, ठीक है, बन्नी भैंस ने, बन्नी नस्ल के जो है एक भैंस है जिसने IVF तकनीक से एक बछड़े को जन्म दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? सिक्किम को मिला है, सिक्किम को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को रैंक मिला, जो भारतीय फुटबॉल टीम में किस रैंक पर रही? तो 106वें रैंक पर रहती है, 106वें रैंक पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूखे के अनुकूलन हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? सूखे के अनुकूलन हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? तो आसियान से संबंधित है। किससे संबंधित है? आसियान से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो किस शहर में आयोजित की गई? ढाका बांग्लादेश में आयोजन किया गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूता और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन मामले में विश्व में भारत का स्थान क्या है?
तो विश्व में जो है भारत का क्या स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है। क्या है, दूसरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, वे क्या थे, तो इतिहासकार थे। क्या थे, इतिहासकार थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरब सागर में पहला त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में किया गया है। कोकण शक्ति 2021 का आयोजन कहाँ पर, तो अरब सागर में किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा से युक्त देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन को, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा से युक्त देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16वें G20 समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, तो किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया है, तो इटली की अध्यक्षता में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए जाते हैं और पोप से भी मिलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है, तो नेपाल के सेना प्रमुख को। ठीक है, जिनका नाम क्या है, प्रभु राम शर्मा को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है, तो जो आपके अनीता आनंद है किस देश की नई रक्षा मंत्री बनती हैं, तो कनाडा की। कहाँ की, कनाडा की, ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो के.एल. राहुल को। किसे, के.एल. राहुल को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर रियलमी ने नियुक्त किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है, तो मनरेगा योजना के तहत। ये क्वेश्चन को दोबारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि 29 अक्टूबर से जो है 4 नवंबर 2021 तक किस योजना के तहत जो है स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है, तो मनरेगा योजना के तहत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, तो ब्रुनई के द्वारा की गई। ब्रुनई इस बार अध्यक्ष था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम क्या है, तो विश्व मधुमेह दिवस 2021 का जो थीम है वो थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इफ़ नॉट नो वेन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साओ पोलो ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग चालक ने जीता है। साओ पोलो ब्राज़ील में स्थित है, ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट के किस रेसिंग चालक ने, किस खिलाड़ी ने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम 9वां सदस्य कौन बना है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन है, तो कौन है, ईरान है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप के साहेल क्षेत्र में संकट की चेतावनी दी है। ये दोबारा क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप के साहेल क्षेत्र में संकट की चेतावनी दी है, तो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में। ठीक है, जो अफ्रीका है
ये आपके अफ्रीका के पूरा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये साहिल इलाका, ठीक है। तो इस इलाके में जो है साहिल क्षेत्र में जो है आपके संकट की चेतावनी दी है, किसके द्वारा दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख के द्वारा। तो जो साहिल क्षेत्र है कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जानकारी दी है? तो 15 नवंबर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन। इनका नाम है चिदानंद राजघट्टा नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बना है। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन किया गया? तो आपको याद रखना है सार्थक को, ठीक है। दोबारा देखिए कि स्वदेशी निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को जो है गोवा में कमीशन किया गया था? तो सार्थक जहाज को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम या पहल शुरू करने की घोषणा की है? फिर से देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा ऐतिहासिक प्रस्ताव किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है ऐतिहासिक प्रस्ताव, ठीक है। ऐतिहासिक जो प्रस्ताव है किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। कौन बना है? गोवा बना है। खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बन गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है गो ग्रीन योजना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत में जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण जो है हैदराबाद में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? नारायण राणे के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाले अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर है। और आपको याद रखना है कि जो अग्नि मिसाइल कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है कि 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन बताएं उसके बारे में 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।